सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले एक दूसरे पर आक्रामक होते जा रहे हैं। तंज और जुबानी जंग में कुत्ते की पूंछ, माफिया, नाक रगड़ने से लेकर संतुलन गड़बड़ाने जैसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। मुख्यमंत्री जनसभाओं के जरिए सपा के कार्यकाल पर निशाना साधते हैं तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी पर सीधा हमला बोल रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया साइट एक्स का भी सहारा लिया जा रहा है। आखिर यह जुबानी जंग इतनी तीखी क्यों हो चली है? अखिलेश यादव जो सीधे सीएम योगी पर वार करने से परहेज करते थे, वह इतना आक्रामक अचानक क्यों हो गए हैं? वजह है 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों से सपा मुखिया को मिला आत्मविश्वास। अखिलेश की आक्रामकता और सीधे मुख्यमंत्री पर जुबानी हमला इसी आत्मविश्वास का नतीजा बताया जा रहा है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा और सपा दोनों ओर से शब्दों के बाढ़ चले थे। यह बात अलग है कि उस समय मंचों से ज़्यादा ट्विटर, जो कि अब एक्स है, उस पर वन लाइनर पंच के जरिए एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ, चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस सपने परिवारवादी बराबर तमंचावादी। इसके बाद जवाब में अखिलेश यादव ने लिखा कि बाबा जी पैदल भी हैं, वह बेदल भी हैं। और इसके बाद योगी ने लिखा कि वह जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम माँ भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। जवाब में अखिलेश यादव ने लिखा कि कभी कहा मथुरा, कभी कहा अयोध्या और अब कह रहे हैं गोरखपुर। जनता से पहले इनकी पार्टी ने ही इनको वापस घर भेज दिया है। दरअसल इनको टिकट मिला नहीं, इनकी वापसी का टिकट कट गया है। सीधे नाम लेने से बचने वाले सीएम योगी क्यों अखिलेश के हर बयान का जवाब दे रहे हैं? वजह, लोकसभा चुनाव में सीटें गंवाने के बाद उपचुनाव सीएम के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना। अखिलेश यादव से मुकाबले के लिए पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया गया। वजह थी अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग से आते थे, इसलिए भाजपा ने भी पिछड़े वर्ग के ही नेता को मुकाबले के लिए आगे खड़ा कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव बगैर नाम लिए केशव को कभी मोहरा, कभी दिल्ली का पासवर्ड, ये सब बताते रहे। उन्हें कभी भी अपने ऊपर हावी हुई होने नहीं दिया। जब इस मुकाबले में केशव पीछे रह गए तो खुद मुख्यमंत्री योगी ने मोर्चा संभाल लिया। वैसे तो योगी का मिजाज हमेशा से ही आक्रामक रुख वाला रहा है, चाहे वह चुनाव से पहले की बात हो या फिर चुनाव के बाद। अपनी सभाओं में वह पहले भी इस अंदाज में सपा पर आक्रमण करते रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के आक्रामक होने के बाद योगी ने भी अपने शब्दों की धार तेज कर दी। अब वह सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधने लगे हैं। अखिलेश जो कहते हैं उसका जवाब सीएम अपनी सभाओं में दे ही देते हैं। योगी के ज़्यादा आक्रामक होने की एक वजह और भी है, और वो ये कि लोकसभा चुनाव में सीटें गंवाने के बाद अब उपचुनाव वाली 10 सीटों पर उनकी प्रतिष्ठा। मुख्यमंत्री हर हाल में इन 10 सीटों में से ज़्यादा सीटें भाजपा के पाले में करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का प्रचार का तरीका वही है जो लोकसभा चुनाव में था। उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देखने वालों की माने तो यह सिलसिला राज्य में 2027 विधानसभा चुनाव तक चलेगा। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फार्मूले से पीछे हटने वाले नहीं, और यही उनकी रणनीति का केंद्र भी है। और दूसरी तरफ भाजपा उसका तोड़ खोजने की कोशिश कर रही है। वह अभी तक अखिलेश यादव के पीडीए के इस चक्रव्यूह को भेद नहीं पाई है। इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी भाजपा का विश्वास है कि वह हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव में फिर कामयाबी हासिल कर लेगी। भाजपा का पूरा फोकस भी इसी रणनीति पर है और इसका सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। भाजपा योगी को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को सबसे बड़ा चेहरा बनाकर चुनाव में उतरने की तैयारी में है। ऐसे में 2027 का चुनाव खत्म होने से पहले दोनों नेताओं के बीच इस जुबानी जंग के बंद होने के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ये बयानबाजी बंद होने के विपरीत मुमकिन है कि और भी तेजी इसमें आ जाए। अनाज टीवी यूपी देख रहे थे आप, शुक्रिया।